पीएम मोदी ने देश को गुड गवर्नेंस का माहौल दिया है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब इंडिया डिजिटल बन रहा है, छोटे से छोटे काम के लिए लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन के अगेंस्ट काम हुआ है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जी, एक चीज बहुत देखने में आई है, गुजरात में 156 सीटें, हर जगह बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हारी तब भी परफॉर्मेंस जो है एंटी इनकम्बेंसी को आपने दबा दिया। ये क्या माना जाए कि गुड गवर्नेंस का जो मॉडल प्रधानमंत्री ने 8 साल पहले शुरू किया था, 8 साल बेमिसाल जिसको लोग कह रहे हैं, उस गुड गवर्नेंस का फल जनता तक पहुंचने लगा है, जिसका फल अब हमें मिल रहा है? आपने एकदम सही कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक ऐसा गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है जिससे जन साधारण को, देश के बिल्कुल साधारण नागरिकों को एक भरोसा आया है, एक व्यवस्था में भरोसा आया है कि उनके जो हक हैं वो ट्रांसपेरेंटली, सुविधाजनक तरीके से, बिना करप्शन के उनको अपने हक मिल सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कैसे इस व्यवस्था को खड़ा किया। केंद्र में रखा साधारण नागरिक को और सारी व्यवस्थाएं बनाई उसके चारों तरफ। 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, 135 करोड़ आधार से, डिजिटल आइडेंटिटी से उसको सीड किया, यूपीआई का सिस्टम बनाया। इस सिस्टम से आज अब तक 26 लाख करोड़ रुपए सीधे साधारण नागरिकों के खाते में पहुंच चुके हैं। याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से भेजो, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कोई और खा जाता है। आज 1 रुपया भेजते हैं मोदी जी, पूरा का पूरा 1 रुपया अकाउंट में पहुंचता है साधारण नागरिकों के। ये गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है, इसमें लोगों का ट्रस्ट आया है, फेथ आया है और शॉर्टकट की पॉलिटिक्स को छोड़ के लोग देश का स्थायी विकास, अपनी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं। अश्विनी सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है डिजिटल, और प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया को बहुत कहती है। एक क्लिक ऑफ द बटन होता है, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। कहते हैं यूरोप के कई देश भी इतने ज्यादा नागरिकों को, करोड़ों लोगों को एक साथ ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। ये कैसे संभव हुआ? आप तो डिजिटल मंत्री भी हैं। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पीएम साहब ने बहुत क्लियरली साधारण नागरिक को केंद्र में रख के उसके चारों तरफ एक सुचारू व्यवस्था बनाने का प्रण लिया, संकल्प लिया और उस संकल्प को सिद्ध भी किया। आज अगर आप देखो, साधारण से साधारण, छोटे से छोटे गांव में भी डिजिटल सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए 4.5 लाख CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। एक ऐसा नेटवर्क बना है, भारत नेट का नेटवर्क बना है। इस तरह से एक ऐसा नेटवर्क बना है, ऐसी सुविधाएं बनी है जिससे कि आम नागरिक को ये सुविधाएं मिल सके। कई एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने रखें डिजिटल का, गुड गवर्नेंस में डिजिटल का रोल, उसमें कोविन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिससे 216 करोड़ वैक्सीनेशन दिए गए एक छोटे से पीरियड में, 1 साल और 10 महीने के पीरियड में। बड़े बड़े पावरफुल रिच कंट्रीज भी आज भी वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो गुड गवर्नेंस का मॉडल मिला है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी लाए। विजय, राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद शुरू की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के